जय माता दी फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल आरंभ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नरेशन का चैप्टर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे और कनेक्टर क्या यूज करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 2 में प्रोनाउन चेंज को। पूरे नरेशन में प्रोनाउन चेंज होते रहते हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन चेंज। और जैसे कि पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि आपको नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब या कनेक्टर याद करने की जरूरत नहीं रह गई, तो इसमें भी मेरा आपसे वादा है कि आपको ये नियम याद नहीं करने पड़ेंगे। पूरे नरेशन में आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन चेंज की। प्रोनाउन चेंज की जो कंडीशन बनती है, पढ़ा होगा आपने, पढ़ाया जाता है कि सन फॉर्मूला 1 2 3 और सन। तो ये जो 1 2 3 सन है, कभी कभार अगर मिस हो, भूल जाते हैं, तो आप नियम ध्यान रखिए, नियम बनते कैसे हैं। ये जो नियम बना, इस नियम में केवल आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। प्रोनाउन चेंज, अब इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि ये प्रोनाउन चेंज की चर्चा है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, यानी पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, स्पीकर, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है। अगर बोलने वाला अकेला है तो ये अपने लिए आई लेता है, और अगर एक से अधिक लोग बोल रहे हैं तो उसके लिए वी का प्रयोग करते हैं। यानी बोलने वाला अकेला है तो अपने लिए आई का प्रयोग करेगा, आई के सभी केसेस यूज करेगा। एक से अधिक लोग होंगे तो सब्जेक्ट के रूप में अपने लिए वी लेगा, वी के सभी केसेस यूज करेगा। अच्छा, सेकंड पर्सन की कंडीशन बन गई कि जिससे बोला जाता है, मतलब जो सुनता है, ये है लिसनर। सेकंड पर्सन कौन है? लिसनर, सुनने वाला। अच्छा, सुनने वाले में कंडीशन बन गई कि यहां यू 2 तरह से यूज होता है। अकेले के लिए यू और एक से अधिक के लिए भी यू, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू का प्रयोग किया जाता है। ये सुनने वाला। अब बचा ये थर्ड पर्सन, ये क्या है? तो थर्ड पर्सन इज टॉपिक, विषय जिस पर चर्चा की जाती है, जिस पर बात किया जाता है। थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं? ही, सी और इट। ही मेल के लिए यूज होता है, सी फीमेल के लिए यूज होता है, इट न्यूटर जेंडर में यूज होता है। इसके बाद आता है दे। दे यूज होता है कॉमन, सभी के लिए। ही, सी, इट, ये तीनों थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। दे थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन। इतनी बात मेरी एकदम अच्छे से आप समझ गए। पर्सन 3 प्रकार के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, अकेला होगा तो आई, एक से अधिक लोग होंगे तो वी लगाएगा। सेकंड पर्सन श्रोता, लिसनर, इसका सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी, जिससे बात की जाएगी उसके लिए यू। थर्ड पर्सन पुरुष होगा तो अपने लिए ही लेगा, महिला होगी तो सी, न्यूटर जेंडर की बात की जाएगी तो इट, कॉमन जेंडर की बात की जाएगी प्लूरल में तो दे लगेगा। अच्छा, ये आपके समझ में आ गया पर्सन के प्रकार। अब हम लोग चलते हैं नरेशन पे। नरेशन में बताया गया कि फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। बड़ा लंबा है, बड़ा जामताम है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, भूल सकते हैं। यहां से देखते हैं, जैसे ये सेंटेंस बना, ही सेज टू मी, आई एम नॉट योर फ्रेंड। यहां हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया।
हमारा सेंटेंस बना ही सेज टू मी आई एम नॉट योर फ्रेंड। तो अब ये आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे, तो आपको ये पता है भाव के अनुसार यहां हम केवल क्या लगाएंगे, टेल्स, ही टेल्स मी। अब ये दोनों कॉमा रिमूव करेंगे, हम कनेक्टर लगाएंगे दैट। इसके बाद हम बना देते हैं कि ही इज नॉट माई फ्रेंड। और अब कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कैसे चेंज किया गया। इसके लिए एकदम सिंपल तरीका आपको यहां ले आना है। आपको समझना क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट। ये रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज है। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करने वाला, तो ये रिपोर्ट करने वाली क्लॉज है, कुछ बताने वाली क्लॉज है। और ये रिपोर्टेड क्लॉज है। जो कुछ बताया जा चुका है। तो अच्छा, बताने वाले में, इसमें रिपोर्टिंग क्लॉज में या रिपोर्टिंग स्पीच में आपको यह देखना है कि बोल कौन रहा है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में कौन बोल रहा है, ही, यानी ये क्या है, स्पीकर। रिपोर्टिंग स्पीच का स्पीकर कौन है, ही। अच्छा, सेज टू कहता है, किससे कहता है, मुझसे। किससे बोल रहा है, मी से। तो जिससे बोला जाएगा इसका मतलब वो क्या है, श्रोता यानी लिसनर। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर अगले पे चलते हैं। आपने पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन अगर अकेला होता है तो अपने लिए आई के केसेस यूज करेगा ना। अब यहां देखना है, स्पीकर फर्स्ट पर्सन है और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट स्पीकर है। स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। आई के जितने भी केसेस होंगे वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। अच्छा, फिर बात आई सेकंड पर्सन की। जिससे बोला जाएगा वही सुनेगा, यानी ये लिसनर। यू के जितने भी केसेस होंगे वो मी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, यानी यहां योर किसके अकॉर्डिंग आएगा, मी के अकॉर्डिंग। आई किसके अकॉर्डिंग चलता, ही के अकॉर्डिंग। ये समझ में आई बात एकदम अच्छे से। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो स्पीकर होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमेशा लिसनर होता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन की बात आती है। यहां अगर थर्ड पर्सन होता भी तो अब उसको चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच में कोई अदर प्रोनाउन नहीं है, इसलिए थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं हो पाता। तो अब अगर इसको हम बनाएं तो ये बन जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही इज नॉट माई फ्रेंड। ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया आपके। फिर अगली चीज हम देखते हैं, सेंटेंसेस लिखे जाएं। एक सेंटेंस लिखा जाए, सी सेज टू हिम, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू। तो अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग आएगा, सी के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि सी स्पीकर है और स्पीकर अपने लिए सिंगुलर है तो आई लगाएगा। तो अब सी के अकॉर्डिंग, यहां आई सब्जेक्टिव केस में है तो यहां सी का कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस। ये बनेगा सी टेल्स हिम, करेक्टर दैट। आई के प्लेस पे क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए सी का कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव। अब जब यहां सी लग गया तो आई के साथ हैव लगा, लेकिन सी के साथ हम हैज लगाएंगे। सी हैज डन एवरीथिंग। इसके बाद आया फॉर, लास्ट में ये यू आया। तो ये हम देख रहे हैं प्रेपोजिशन के बाद आया है। तो प्रेपोजिशन के बाद जनरली ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए।
प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो यू का यहां कौन सा केस लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव, और वो क्या है, हिम। तो ये बनेगा फॉर हिम। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां रिपोर्टिंग स्पीच में कोई अदर प्रोनाउन नहीं है। जैसे ये सेंटेंस बने, रमेश सेज एवरीवन नहीं, एवरीवन को ड्रॉप कर देते हैं, आप केवल ऐसे समझ जाइए। सेज कॉमा सी इज अ डॉक्टर। सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। स्पीकर के लिए फर्स्ट पर्सन चाहिए, लिसनर के लिए सेकंड पर्सन चाहिए, थर्ड पर्सन के लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, रमेश सेज दैट लिखेंगे। रमेश सेज दैट। अब ये सी प्रोनाउन है, इसको ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा। सेज अ डॉक्टर। लास्ट कंडीशन बनती है थर्ड पर्सन वाली कि अगर थर्ड पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन है, लेकिन सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है रिपोर्टिंग स्पीच में। जैसे सेंटेंस बने, ही सेज, कॉमा आ जाए, यू आर इंटेलिजेंट। दिख रहा है भाई प्रॉपर? देखते हैं, ही सेज कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में आया यू आर इंटेलिजेंट। इसको हमें चेंज करना है। यू सेकंड पर्सन है, हमें ये चेंज करना है। और हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको कहां ध्यान देना है, इस सिंपल फॉर्मूले पे। इधर कैमरा कर दीजिए। एकदम सिंपल फॉर्मूले पे ध्यान देना है कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कुल 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये कह रहा है कि सेकंड पर्सन को चेंज करना है, तो सेकंड पर्सन को चेंज करना है। कुल 3 होते ही हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अगर सेकंड को चेंज करना है तो किसमें कर सकते हैं, जो बचा है उसमें। अब बचा क्या है, या तो फर्स्ट पर्सन बचा है या थर्ड पर्सन बचा है। क्या क्या बचा है, या तो फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन। यानी जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है और रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन में चेंज कर सकते हैं या फिर थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं अच्छे से? क्या कर सकते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन में चेंज कर सकते हैं या थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या करना बेहतर है, हमें प्रेफर किसको करना चाहिए, फर्स्ट पर्सन को या थर्ड पर्सन को। यह डिपेंड किस पे करता है, सेंटेंस के फॉर्म पे। जैसे यहां आया यू, ही सेज, हमने काम किया, ही सेज, दैट लगा दिया। अब अगर इसको हम थर्ड पर्सन में चेंज करते हैं यू को और ही लगा देते हैं, तो थोड़ी कंफ्यूजन होगी। ही सेज दैट ही इज इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, क्रिटिकलिटी के साथ। He says that he is intelligent। रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस सही है, लेकिन अब यहां देखिए, he says हम फर्स्ट पर्सन में भी बदल सकते हैं, that I am intelligent। और हम ये भी बदल सकते हैं, he says that, थर्ड पर्सन में ही के बदले में सी लगा दें, सी इज इंटेलिजेंट। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहां जैसे ही आप थर्ड पर्सन लगाते हैं और यहां सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कहीं ये खुद के लिए ही तो नहीं है। इसलिए बेहतर है
या तो फर्स्ट पर्सन का आप प्रयोग कर दें या थर्ड पर्सन के दूसरे जेंडर का। जैसे ये मैस्कुलिन जेंडर में आया था तो आप फेमिनिन जेंडर का प्रयोग करें, फेमिनिन जेंडर में हो तो मैस्कुलिन जेंडर में प्रयोग करें। ठीक है, समझ में आई बात एकदम अच्छे से। तो ये प्रोनाउन चेंज का कॉन्सेप्ट है और अगली बार हम लोग मिलेंगे तो आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके आइए, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। जहां आपको कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप तुरंत हमें जानकारी दें। ठीक है, धन्यवाद।